हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुरेंद्रनाथ कॉलेज के बारे में। और सुरेंद्रनाथ कॉलेज की तरफ से जो स्टैंडर्ड लोन मोड का एडमिशन है स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इनके ऑफिशियल साइट पे आ सकते हो। गूगल पे आप सिंपल सा सर्च करना सुरेंद्रनाथ कॉलेज कोलकाता, और पहला वाला ही वेबसाइट आएगा, उसी पे आप क्लिक करोगे, कुछ ऐसा आपका पोर्टल दिखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे यूजी एडमिशन 2024-2025 कॉलेज पोर्टल करके आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई करने से पहले ये बात का ध्यान रखो आप कि आपका स्टैंडर्ड लोन मोड जो एडमिशन होगा टोटली ऑनलाइन होगा। यहाँ पे वेबसाइट को नहीं बनाया गया, यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यानी हर कोर्सेज़ के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म बनाया गया है, तो आप गूगल फॉर्म के द्वारा आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, आपका जो एडमिशन होगा टोटली मेरिट बेस होगा, फॉर्म का कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और कि जो लास्ट डेट है बताया नहीं गया है कि लास्ट डेट कब है, क्योंकि नोटिस में मैंने देखा हुआ है तो लास्ट डेट का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कब से आप अप्लाई करोगे, कब आपका एंड रहेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो जब भी आप फॉर्म मतलब अप्लाई करने जा रहे हो, तो जब भी आप फॉर्म को देख रहे हो तो उसी टाइम आप अप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, तो आप मान के चलो एक हफ्ता रहता ही है। 7 तारीख से सबका एडमिशन स्टार्ट हो गया। जो भी कॉलेजेस के पास सीटें अवेलेबल थी, जो भी वैकेंट सीटें थी, उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन होने वाला है। तो आपका अभी 8 सितंबर हो रहा है, तो एक हफ्ता का मेनली टाइम रहता है। तो जब भी आप फॉर्म वेबसाइट पे आ रहा फॉर्म को देख रहे हो तो आप अप्लाई कर देना। ठीक है, और जिस दिन आपका क्या होगा कि डेट ओवर हो जाएगा, तो जो गूगल फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो वो गूगल फॉर्म से आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यूजी एडमिशन 2024 कॉलेज पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। हम लोग क्लिक कर लेते हैं, वेट अ मिनट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोर्सेस वाइज यहाँ पे बनाया गया है गूगल फॉर्म को। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है बीए मेजर, बीए एमडीसी, बीकॉम मेजर, बीकॉम एमडीसी। यानी एमडीसी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस है, जो 3 ईयर का कोर्सेज होता है। प्रोग्राम कोर्सेस काफ़ी मतलब नाम से जाना जाता है। और बीएससी मेजर और बीएससी एमडीसी, तो ये आपका रहेगा। मेजर मतलब ऑनर्स कोर्सेस, और बाकी एमडीसी मतलब 3 ईयर प्रोग्राम कोर्सेस आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कोर्सेस आपका ये होता है। बाकी जैसे कि बीए मेजर में आप जाओगे अप्लाई करने के लिए, तो उसमें जो भी स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जाता है तो वो आपका दिख जाएगा। मतलब जो भी ऑनर्स कोर्सेस है, बीएससी में जाओगे तो बीएससी में भी दिख जाएगा कि कौन सा आपका ऑनर्स कोर्सेस है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो बीए मेजर का हम लोग क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही बीए मेजर पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा फिलअप करने के लिए। तो ये गूगल फॉर्म है, तो आप गूगल फॉर्म सबमिट कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखो आप कि बार बार फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। एक बार आप सबमिट कर दिया तो इनफ है, आपका जो डेटा है कॉलेज के पास ऑलरेडी चला जाएगा। अब क्या फिलअप करना है, फुल नेम अपना डालिए। ठीक है, जो भी आपके क्लास 10 का मार्कशीट है, ध्यानपूर्वक जो भी डिटेल डालिएगा सही सही डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जो भी स्टेट ऑफ डोमिसाइल है आपका, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर जो भी है, कैटेगरी, मैरिड हो या अनमैरिड हो वो क्लिक कीजिए। पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी है तो कीजिए। अगर इफ़ पीडब्ल्यूडी यस देन डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे रेड कलर का स्टार है वो आपके लिए कंपलसरी है। आईडी कार्ड टाइप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। आधार कार्ड आप डाल लेना, मेनली सबके पास यही होता है। ठीक है, उसके बाद आईडी नंबर मतलब आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे तो आधार नंबर आईडी नंबर आपको डालना है। फिर आधार नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, मदर टंग जो भी है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली जो भी है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, गार्जियन मोबाइल नंबर, नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपको एकेडमिक डिटेल मांगा जाएगा। क्लास 10 का बोर्ड का अपना जो भी क्लास 10 बोर्ड है वो कीजिए। क्लास 10th ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपका पासिंग है 2022 से 21 से 20 से जो भी है, मीडियम ऑफ स्कूल जो भी है, इंग्लिश हिंदी जो भी है, क्लास 10th रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास 10th रोल नंबर, क्लास 12th बोर्ड, क्लास 12th पासिंग ईयर, मीडियम ऑफ स्कूल, क्लास 12 रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास 12th रोल नंबर, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है।
तो फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है। तो सब्जेक्ट 1 में आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, ये ध्यान रखिए जो भी मतलब बेस्ट ऑफ 4 है आगे उसको आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, मतलब फिलअप कीजिएगा। जैसे कि एक इंग्लिश है जो कंपल्सरी सब्जेक्ट रखिएगा, ठीक है, टॉप 4 में। उसके बाद मेन सब्जेक्ट रख दीजिएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 का मार्क्स डाल दीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद उसका मार्क्स, फिर सब्जेक्ट 2 उसके बाद उसका मार्क्स, फिर सब्जेक्ट 3 उसका मार्क्स, ठीक है। जो भी आपने ऑब्टेन किया है वो डालिएगा। तो सब्जेक्ट 4 ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका 5 6 जितना सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट करके फिर नेक्स्ट आपको कर लेना है। अब आपका लास्ट हो जाता है, लास्ट स्टेप पे मेजर सब्जेक्ट आपको इंग्लिश ऑनर्स लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश ऑनर्स में आप माइनर में 2 माइनर आपको पता ही है सिलेक्ट करना होता है। तो जो भी आपको सही लगे, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे हिस्ट्री 1 है, फिर माइनर 1 में हिस्ट्री, फिर माइनर 2 में जर्नलिज्म, जैसे माइनर 1 में पॉलिटिकल साइंस, माइनर 2 में सोशोलॉजी, ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बंगाली ऑनर्स में जो भी लेना है ले सकते हो। फिर मेजर हिस्ट्री में आप देख सकते हो, फिर मेजर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मेजर फिलोसफी में आपको लेना है, पॉलिटिकल साइंस में लेना है तो, फिर साइकोलॉजी ऑनर्स में लेना है तो, संस्कृत ऑनर्स में लेना है, फिर सोशोलॉजी ऑनर्स। यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा और आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ऐसा ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपका डेटा कॉलेज के पास चला जाएगा। तो ऐसे ही सारे जो भी आपका कोर्सेस है, सारे कोर्सेज का ऐसे ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सेम डिटेल रहेगा, बस जैसे बीए में आपका अलग अलग ऑनर्स कोर्सेज है तो वैसे ही बीएससी में आपका अलग अलग मिलेगा। बाकी बीए एमडीसी का तो वही रहेगा। आपको सिंपल सा फॉर्म फिलअप कर लेना है, उसमें जो भी सिलेक्ट करना होगा आप कर लीजिएगा अपने अनुसार जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आप फॉर्म फिलअप कर दो। अगर आपको सुरेंद्र नाथ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टैंडर्ड लोन मोड का एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप ध्यानपूर्वक जो भी डिटेल है उसको फिलअप कीजिएगा, कहीं पे भी गलतियां नहीं करना है, ठीक है। मॉडिफिकेशन का कोई ये नहीं मिलेगा। बाकी नोटिस आगे जो भी नोटिस आता है, जाहिर सी बात है आगे नोटिस आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हालांकि अभी डेडलाइन से रिलेटेड इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। मैंने वेबसाइट पे काफ़ी ढूंढा, अगर आपको कहीं दिखे तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए यही था, आपको इन्फॉर्मेशन देना था। बाकी किसी भी कोर्सेज में फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और इंस्टा पे आप मुझे मैसेज करो, डीएम करो, या जो भी जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलिए यही था, इन्फॉर्मेशन आपको देना था। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको बताया जाएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। अगर जिनको पता नहीं है एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ये लास्ट चांस है, तो आप फिलअप करो और कोशिश करो मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई करो, क्योंकि क्या होता है एक जगह नहीं होगा तो दूसरे जगह हो जाएगा। अगर अब आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपका इस साल आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करो मल्टीपल कॉलेजेस को टारगेट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात है आपको कोर्स को टारगेट करना है, जो भी आपका कोर्स इंटरेस्टेड कोर्स है, ठीक है। अब ये ना देखो कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज क्या है, ये देखो कोर्स आपको मैटर करता है, ठीक है। सारे कॉलेजेस का अपना अपना अलग अलग फैकल्टी है, अच्छी पढ़ाती है, तो इसलिए आप अच्छे से कॉलेजेस को टारगेट करो, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।